नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। ध्यान के इस सफर में, ध्यान की इस यात्रा में, ध्यान के रहस्यों में आपका स्वागत है। यकीन मानिए, जब मैं आपका स्वागत करता हूं, मुझे भाव मन में भीतर से उत्पन्न होता है कि शायद जो ध्यान को चाहने वाले लोग हैं, ध्यान को मानने वाले लोग हैं, ध्यान को जीने वाले लोग हैं, मैं उनसे जुड़ पा रहा हूं। वो दुनिया के किसी काल खंड में बैठे हो, दुनिया के किसी खंड में बैठे हो, किसी मुल्क में बैठे हो, किसी शहर में बैठे हो, किसी गांव में बैठे हो, किसी कस्बे में बैठे हो, मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे जी पा रहे हैं। मुझे लगता है कि ध्यान पर इतना बोला जाए, रहस्यों को इतना कहा जाए कि कल को मैं रहूं ना रहूं, परमात्मा मेरे सन्यासियों के मुंह से बोलेगा। और जब कोई सन्यासी बोलेगा तो मुझे लगता है बड़े से बड़ा सिंहासन डोल जाता है। सन्यासी का बोलना बड़ा महत्वपूर्ण होता है, साधक का बोलना उससे महत्वपूर्ण होता है, ध्यानी का बोलना उससे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो ध्यान में होता है। मैंने आपको अपने जीवन में घटित होने वाले ध्यान के 2 रहस्यों के बारे में बताया। आज मैं आपको ध्यान के तीसरे बड़े और श्रेष्ठ रहस्य के बारे में बताता हूं, जो मुझे खो देता है, जो सच में मुझे खो देता है। मैं आंख बंद कर कर बैठता हूं, यकीन मानिए, इस तरह से आंख बंद कर कर अपने ध्यान में बैठा हूं। दिल से कह रहा हूं, मुझे वक्त का पता ही नहीं रहता, कि वक्त का भान ही नहीं रहता कि वक्त हुआ क्या है और वक्त हो क्या गया। एक बार सुबह 4 बजे ध्यान में बैठना था और 6 बजे निकलना था। ध्यान में बैठे तो कब 9 बज गए पता ही नहीं लगा। मेरे बहुत सारे बंधु प्रिय सोच रहे होंगे कि ऐसा उन्होंने कहीं ना कहीं सुना है कि मेरे ऋषि महर्षि जब ध्यान में बैठते थे, बड़े बड़े साधु सन्यासी जब ध्यान में बैठते थे, सिद्ध पुरुष जब ध्यान में बैठते थे, तो कई कई जन्म निकल जाते थे, कई कई सदियां निकल जाती थी, उन्हें वक्त का भान नहीं रहता था। मगर मैं उनके पांव की धूल होने के बाद अगर 2 घंटे की जगह 5 घंटे का भान नहीं रहता तो यह मेरे लिए अचीवमेंट है। समय का भान नहीं रहता ध्यान में। समय मानो के जैसे उड़ता हो, लगता है कि समय अब 4 बजा है और 2 घंटे बाद 6 बजेगा, आपको पता ही नहीं लगता 4 से 9 कब बज गया, कहां 5 घंटे काफी हो गए। और यकीन मानिए, ध्यानी को ध्यान में वक्त का पता नहीं लगता। इसी तरह से मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में घूम रहे लोगों को अपनी जिंदगी जो जी रहे हैं, वो 70 साल कैसे जी लिए उन्हें पता ही नहीं लगता। मगर वो ध्यानी नहीं है, वो खोए हैं मटेरियलिस्टिक चीजों के ध्यान में कि ये कैसे कर लूं, वो कैसे पालूं, वो कैसे जी लूं, ये कैसे ले लूं। यकीन मानना, या पाप और पुण्य की परिभाषा निरंतर बदलती है। कुछ पाने के लिए मेरे लिए जो पुण्य है मैं वो कर रहा हूं, वो पाप है या पुण्य, इससे मुझे कोई ताल्लुक नहीं। या सीधे शब्दों में कहूं कि यह पाप और पुण्य की परिभाषा निरंतर बदलती है। मेरी नजरों में वो पुण्य है जिससे मेरा लाभ होता है, दूसरे का विनाश होता है, मुझे कोई ताल्लुक नहीं। ये वर्तमान में उलझा हुआ इंसान कर रहा है। मगर ध्यानी कभी ऐसा नहीं करेगा। ध्यान को जीने वाला कभी ऐसा नहीं करेगा। परमात्मा को भजने वाला कभी ऐसा नहीं करेगा। पर मैं चाहता हूं कि जब तुम राम, श्री राम, जय राम, कुछ भी आप मंत्र जपते हैं, कुछ भी आप पूजा साधना अर्चना करते हैं, जब ध्यान से करेंगे ना, ध्यान में करेंगे ना, वो कई गुना बड़ी हो जाती है। छोटी छोटी बातें कर कर बड़े कहां बन पाओगे, तंग गलियों से गुजरोगे तब खुली सड़क पर आओगे। तो छोटी छोटी चीजों से बाहर निकलना, मेरा तेरा लेना देना, इनसे बाहर निकलिए। जब खुली सड़क पर आओगे, अपने घर की छत से 50 चीजें देख सकते हैं। सोचिए कि ध्यान की ऊंचाई और कुतुब मीनार पर खड़े होकर क्या देखोगे, पूरा शहर दिखेगा। मगर कुछ समय के लिए खुद को उसमें खोना पड़ता है। जब आप खुद को खो दोगे तो आपको वक्त का भान नहीं रहेगा। यकीन मानिए, जैसे मुझे वक्त का भान नहीं रहता, और जब मुझे वक्त का भान नहीं रहता और जब मैं उठता हूं साधना से, तो इतना हल्का पुल्का महसूस करता हूं, मानिए कि जैसे कागज और रुई की तरह। तो जो मैं महसूस करता हूं वो आप क्यों नहीं करें? जो रहस्य मैं जी रहा हूं वो आप क्यों नहीं जिए? जो आनंद का अनुभव मैं कर रहा हूं वो आप क्यों नहीं करें?
करना, और ना कि सिर्फ करना, अपनों को कराना भी, हो सके तो समझाना भी, और अपने साथ लेकर बैठो। जहां मेरी जरूरत पड़ेगी वहां मैं आपका साथ दूंगा, क्यों नहीं दूंगा। करो तो सही, आगे बढ़ो तो सही। ध्यान की दुनिया है बहुत अद्भुत, बहुत निराली, जहां आप जिंदगी भी जी लोगे और आपको वक्त का भी भान नहीं रहेगा। मगर जिंदगी जीने के बाद जब आपको अपनी जिंदगी पर कुछ निष्कर्ष करना हो तो आप एक शब्द में कहोगे कि मैं ध्यान के जरिए जिंदगी को जिया, भागदौड़ में जिंदगी को खोया नहीं। मगर ध्यान का अर्थ यह नहीं होता कि आप सब चीजों से वंचित हो जाएं। उल्टा ध्यान का अर्थ होता है कि आप हर चीज को भोगे मगर ध्यान से।